व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे शैवश्रेष्ठ, हे सन्मति और प्रिय पुत्र, आपने परमेश्वर की अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपया बताइए कि वह परम दिव्य रथ कैसे बना, जो सर्वदेवमय था और जिसे बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिवजी के लिए तैयार किया था। सूत जी बोले, व्यास जी की यह बात सुनकर महान मुनि सनत कुमार ने शिवजी के चरण कमलों का ध्यान किया और बोलना प्रारंभ किया। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, हे महान ज्ञानी, सुनिए, मैं अपनी समझ के अनुसार शिवजी के रथ के निर्माण का वर्णन करूंगा। विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के उस सर्वलोकमय और दिव्य रथ को अत्यंत श्रद्धा और परिश्रम से बनाया। वह रथ सबके द्वारा मान्य और भूतमय था, जो शुद्ध सोने से निर्मित था। उसके दाहिने पहिए पर सूर्य और बाएं पहिए पर चंद्रमा स्थापित थे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, दाहिने पहिए में 12 अरे थे, जिनमें 12 आदित्य स्थित थे, और बाएं पहिए में 16 अरे थे, जो चंद्रमा की 16 कलाओं के प्रतीक थे। नक्षत्र उस बाएं पहिए की शोभा को और बढ़ा रहे थे। हे श्रेष्ठ मुनि, 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमियां थीं। अंतरिक्ष उसका अगला भाग था और मंदराचल पर्वत उसका आसन नीड़ बना। अस्ताचल और उद्याचल पर्वत उस रथ के दोनों कुबर कहे गए हैं। महान मेरु पर्वत उसका आधार था और अन्य पर्वत उसके केशर सहारा थे। संवत्सर उसका वेग था और दोनों अयन, उत्तरायण व दक्षिणायन उसके पहियों के जोड़ माने गए। मुहूर्त उसके बंधन थे, कलाएं उसकी कीलियां थीं। काष्ठा उसका जुआ, घोड़े का अग्रभाग थी, और क्षण उसके अक्षदंड धुरा कहे गए। निमेष उस रथ का निचला काष्ठ अनुकर्ष था और लव उसका ईशा, हाथी के समान अग्रभाग कहा गया। द्युलोक उस रथ का वरूथ आवरण था और स्वर्ग तथा मोक्ष उसकी 2 ध्वजाएं थीं। भ्रम और कामदुग्ध, कामना को पूर्ण करने वाली शक्ति उसके जुए के दोनों सिर थे। व्यक्त साकार रूप उसका ईशादंड था, वृद्धि उसका नडवल आधार भाग थी, अहंकार उसके कोने थे, और पंचमहाभूत उस रथ की शक्तियां बल कही गई हैं। उस दिव्य रथ के चारों ओर सभी इंद्रियां उसके आभूषण के रूप में विराजमान थीं। हे श्रेष्ठ मुनि, श्रद्धा ही उस रथ की गति, चलने की शक्ति कही गई है। हे पुण्यात्मा, उस समय षडंग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष उस रथ के अलंकरण बने। पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र उसके उपभूषण, सहायक आभूषण कहे गए। सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त वर उस रथ के बलस्थल, सशक्त भाग माने गए। वर्णाश्रम धर्म उसके चारों पाद स्तंभ बने और मंत्र उसकी घंटी कहे गए। हजारों फणों वाले अनंत सर्प उस रथ का बंधन बने। दिशाएं और उपदिशाएं उसके चरण कहे गए। पुष्कर आदि तीर्थ उसके रत्नजटित स्वर्णमय ध्वज, पताकाएं बने और चारों समुद्र उस रथ के आवरण, वस्त्र कहे गए। गंगा आदि सभी पवित्र नदियां विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित स्त्री रूप धारण कर हाथों में चवर लिए रथ के चारों ओर खड़ी होकर उसकी शोभा बढ़ाने लगी। आवा आदि 7 वायु स्वर्ण निर्मित सीढ़ियां बनी और लोकालोक पर्वत उस रथ के चारों ओर उपसोपान, आसपास की सीढ़ियां बने। मानस आदि सरोवर उस रथ के बाहरी ऊंचे नीचे सुंदर स्थल कहे गए। सभी वर्षाचल पर्वत उस रथ के चारों ओर के पाश बने और तल्लोक में रहने वाले समस्त प्राणी उस रथ के अधोभाग कहे गए। भगवान ब्रह्मा उस रथ के सारथी बने और सभी देवता घोड़ों की रस्सियां थामने वाले बने। ब्रह्मदैवत रूपकार ब्रह्मा का चाबुक था। अकार अक्षर उसका महान छत्र, छाया देने वाला छाता बना। मंदराचल पर्वत उस छत्र को धारण करने वाला दंड बना। पर्वतराज सुमेरु उस रथ का धनुष हुआ और महान शेषनाग उसकी धनुष की डोरी बने। श्रुति स्वरूपा भगवती सरस्वती उस धनुष की घंटा बनी। भगवान विष्णु उस रथ के बाण बने और अग्निदेव उस बाण के शल्य अग्रभाग बने। हे मुनिश्रेष्ठ, चारों वेद उस रथ के घोड़े कहे गए हैं।
सभी प्रकार की ज्योतियां उन घोड़ों की आभूषण बनी। विष से उत्पन्न सभी पदार्थ उस रथ की सेना बने। वायु देवता बाजे बजाने वाले बने और व्यास आदि ऋषिगण उस रथ को आगे बढ़ाने वाले कहे गए। सनत कुमार बोले, हे महान मुनि, अधिक विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं संक्षेप में कहता हूँ, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी अस्तित्व में है वह सब उस दिव्य रथ में समाहित कहा गया है। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस अद्भुत रथ सहित शुभ साधन का अत्यंत कुशलता से निर्माण किया था।